अब प्रैक्टिस सेट 2.5 का क्वेश्चन 5 देखते हैं. The sum of roots of a quadratic equation is double their product. Find k if the equation is. तो ये हमें quadratic equation दिया है x square minus 4kx plus k plus 3 is equal to 0. तो पहले तो इसे हम जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करते हैं. So comparing with ax square plus bx plus c equal to 0, we get, अब a की वैल्यू यहाँ पर है 1, b यानी x का कोएफिशिएंट that is minus 4k and c that is the constant term is k plus 3. अब सपोज इस इक्वेशन के रूट्स है अल्फा एंड बीटा. So let alpha and beta be the roots of the given equation, of the given quadratic equation. Now we know that sum of roots यानी alpha plus beta is minus b upon a. तो यह आ जाएगा माइनस ऑफ माइनस 4k अपॉन a is 1. सो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें मिलती है 4k एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज अल्फा इंटू बीटा इज गिवन बाय c बाय a. अब c है k प्लस 3 और a है 1 यानी प्रोडक्ट हमें मिला k प्लस 3. अब सम एंड प्रोडक्ट का रिलेशन हमें दिया है. देखिए द सम ऑफ रूट्स इज डबल द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. ओके सो सम ऑफ रूट्स दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज डबल दैट इज 2 times द प्रोडक्ट दैट इज अल्फा इंटू बीटा. ये कंडीशन हमें गिवन है. अब अल्फा प्लस बीटा इसकी वैल्यू हमें मिली 4k is equal to 2 times alpha beta. This product is k plus 3. k plus 3. अब ये सॉल्व करके हमें k की वैल्यू मिल जाएगी. So we have 4k is equal to, this will be 2k plus 6. Simplifying further, ये 2k इधर माइनस कर देते हैं. So 4k minus 2k is equal to 6. Therefore 2k equal to 6. And therefore k is equal to 6 divided by 2 which is equal to 3. So the value for k is equal to 3. अब क्वेश्चन 6 देखते हैं. अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0. फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब. तो सबसे पहले तो गिवन इक्वेशन को हम कंपेयर करते हैं विद द जनरल फॉर्म. That is say ay square plus by plus c equal to 0. We get, अब यहाँ अगर कंपेयर करें so we have a is equal to 1 that is coefficient of y square, b की वैल्यू that is coefficient of y that is minus 2 and c is minus 7. अब हमें पता है that sum of roots that is alpha plus beta is obtained as minus b by a. तो यह आएगा minus of minus 2 by a, that is a is 1, right? So minus of minus 2, so that is 2 divided by 1 which is equal to 2. And product of roots ये है c by a. अब c है minus 7, a है 1, तो यह जाएगा minus 7. अब इन दोनों के हेल्प से हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ढूंढ सकते हैं. दैट इज हमारा फर्स्ट पार्ट. सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये हम इजीली ढूंढ सकते हैं एज अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा. ना अल्फा प्लस बीटा इसकी वैल्यू है 2, तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर minus 2 times alpha beta is minus 7, तो ये आ जाता है 4 और ये प्रोडक्ट हो जाता है 14. so 4 plus 14,
So that is equal to 18. So alpha square plus beta square is equal to 18. अब नेक्स्ट जो हमें पूछा गया है वो है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब. ओके, सो जो सेकंड पार्ट है वो है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब. नाउ दिस कुड बी एक्सप्रेस्ड एज अल्फा plus beta the whole cube minus 3 alpha beta into alpha plus beta. अब ये दोनों वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल है. अल्फा प्लस बीटा, दिस वैल्यू इज 2, तो ये आ जाएगा 2 क्यूब माइनस 3 टाइम्स अल्फा बीटा. अल्फा बीटा ये प्रोडक्ट वैल्यू है -7 इंटू अल्फा प्लस बीटा दैट इज 2. सो 2 क्यूब ये हो जाता है 8, 3 to the 6, 6 into 7 ये आएगा -42 और ये माइनस, तो दिस बिकम्स +42. So 8 plus 42, this value is 50. So alpha cube plus beta cube is equal to 50. अब क्वेश्चन 7 देखते हैं. The roots of each of the following quadratic equations are real and equal. Find k. यानी ये जो क्वेश्चन है ये नेचर ऑफ रूट्स पर बेस्ड है. नेचर ऑफ रूट डिसाइड होता है डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू से, राइट, दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac से. तो उसके लिए तो पहले हम कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन को कंपेयरिंग विथ द जनरल फॉर्म दैट इज से ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. वी गेट, अब यहाँ a की वैल्यू हमें मिलेगी 3, b is equal to k and c is equal to 12. So therefore the discriminant value, the discriminant, सपोज इसे d नाम देते हैं, इसकी वैल्यू हमें मिल सकती है एज b स्क्वायर माइनस 4ac. तो ये आ जाएगा k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 12. ये सिंप्लीफाई करने पर वी गेट k स्क्वायर माइनस 144. लेकिन नेचर ऑफ रूट्स हमें दिया हुआ है, सो वी से as the roots are real and equal. ये कंडीशन हमें दी हुई है. दिस कंडीशन इज given, so therefore discriminant value that is d should be equal to 0, correct? So therefore k square minus 144, ये d की वैल्यू हमें मिली, right? So this is equal to 0. तो अगर ये हम सिंप्लीफाई करते हैं, we have k square is equal to 144 उधर ट्रांसफर कर दिया. So taking the square root, हमें k की वैल्यू मिलेगी as plus or minus 12. So k is equal to plus or minus 12. अब सब क्वेश्चन 2 देखते हैं. अब ये इक्वेशन को हमें पहले रीअरेंज करना पड़ेगा. ये ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो kx इंटू एक्स, ये हो जाएगा kx स्क्वायर, देन kx इंटू 2, तो माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0. अब इसे हम कंपेयर करते हैं जनरल फॉर्म के साथ. सो कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, वी गेट, अब a की वैल्यू हमें मिलती है एज k, b इज माइनस 2k and c की वैल्यू आती है 0. So therefore the discriminant value, let us call it as d, is given by b square minus 4ac. अब ये वैल्यू हम ऑब्टेन करते हैं, b स्क्वायर यानी माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a is k and c is 0. तो ये आ जाता है 4k स्क्वायर. यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई, c है 6, c is not 0, वैल्यू ऑफ c is 6, यहाँ पर 6 है.
तो यहाँ करेक्शन करना होगा, दिस इज 6, सो ये हो जाता है 4k स्क्वायर एंड 6 4 ये हो जाएगा 24k। तो ये आ गया हमारा डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू। अब हमें जो नेचर ऑफ रूट दिया है वो है रियल एंड इक्वल। सो वी से एज द रूट्स आर रियल and equal, as the roots are real and equal, this condition is given. Therefore, discriminant, that is d, should be equal to 0. Therefore, 4k square minus 24k is equal to 0. अब ये हम सिंप्लीफाई करते हैं। ये दोनों टर्म्स में से हम 4k एज कॉमन फैक्टर ले सकते हैं, तो ब्रैकेट में आ जाएगा k माइनस इधर आ जाएगा 6 इज इक्वल टू 0. सो वी हैव टू ऑप्शंस हियर, 4k इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इज इक्वल टू 0. तो यहां से हमें k की वैल्यू मिल जाएगी एज 0 डिवाइड बाय 4. नाउ 0 डिवाइड बाय 4 इज 0, तो फर्स्ट वैल्यू फॉर k इज 0 एंड यहां से हमें सेकेंड वैल्यू ऑफ k मिल जाएगी एज 6. सो k इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू 6.